डन सर। अब इसका यूज बता रहे हैं, जैसे मान लो आपको यूज करना है। Everybody completed? Yes, sir. Suppose I am taking example. How to use the sign convention? Let's say it is like this way. Suppose कर लो this is Earth. सबने कर लिया ना साइन कन्वेंशन एवरीवन? यस सर। एग्जांपल देखो, सी सपोज देयर इज अ बिल्डिंग हियर, टावर हियर, वहां पे देखो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। सपोज द टावर and it's a ground here, and this is a tower here. अब अगर सपोज कर लो, अच्छा इसकी हाइट हम h ले लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, लेट्स से विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद वो राउंड लेके नीचे आएगा। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी v है और उसको टोटल टाइम लगता है t आने में। अब क्या करेंगे, और एक्सीलरेशन g रहेगा, तब बताओ कौन कौन बातें माइनस रहेंगी बेटा, मैं एक एक करके पूछता हूं। अब यहां पे यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। अब मुझे बताओ पहले u का डायरेक्शन किधर है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे उसको? प्लस लेंगे, u शुड बी प्लस। v नीचे की तरफ है क्योंकि जस्ट बिफोर टचिंग ग्राउंड, तो v नीचे की तरफ है तो माइनस लेंगे। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होता है, अर्थ का अट्रैक्शन नीचे की तरफ होता है, माइनस लेंगे। हाइट को क्या लेंगे, माइनस की प्लस? Height of tower positive. And height with the displacement, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? The shortest distance between the initial position और final position, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब हाइट, हाइट स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट बेटा, तो हाइट प्लस लेंगे कि माइनस? माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि बेटा इनिशियल इज हियर, इनिशियल इज हियर एंड फाइनल इज हियर। इनिशियल ऊपर है, फाइनल नीचे है, तो हाइट माइनस में होगा ना। रिगार्डिंग हाइट माइनस में क्यों है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? पहला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू, v माइनस में लेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, a की जगह g रहेगा, इंटू t, t टाइम ले लेते हैं हम लोग, t इज द टोटल टाइम। यू गॉट दिस वन? अच्छा, सेकंड इक्वेशन यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, माइनस h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ g माइनस रहेगा t स्क्वायर
थर्ड वाला कैसे यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2gh, वो बात अलग। बट पहले तो इक्वेशन तो मैच नहीं कर रहे ना बेटा, तो साइन कन्वेंशन का मतलब समझ में आया कैसे करना है। Yes, sir. तो जैसे ही मैं बोलूंगा यूज साइन कन्वेंशन तो समझ जाना आप मुझे साइन यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म में से नहीं होगा। प्रॉब्लम दिस वन, तो आपको याद रहेगा कि हमें साइन कन्वेंशन भी यूज करना पड़ता है। जैसे ही मैं पढ़ा दे तो मैं बोलूंगा यूज साइन कन्वेंशन, तो यू टू सी ऑल द साइन, और जी हमेशा माइनस लेना, क्योंकि हमेशा जी जो है ना वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। I hope everyone understood how to use sign convention. Yes, sir. हमेशा साइन कन्वेंशन मत यूज करना, जब नॉर्मल फॉर्म में से हो रहा है तो नो नीड टू यूज साइन कन्वेंशन। देखो ऊपर जा रहा है तो इश्यू नहीं है, नीचे आ रहा है तो भी इश्यू नहीं, जब ऊपर नीचे दोनों जा रहा है तो प्रॉब्लम होगा। फिर क्या करेंगे, फिर तो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। Done, sir. I hope everyone understood sign convention. Let's proceed, boys and girls. Yes, sir. Yes, sir. No. No. There's a Galileo odd numbers. Galileo Galileo odd numbers. Yes, here. Everybody pay attention. इस टाइम को नई बात बताई क्या? When any object drop मतलब initial velocity is 0. When any object
ड्रॉप मतलब ड्रॉप कर देना, मतलब ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फ्रीली अंडर ग्रेविटी, freely under gravity alone, then distance covered by object, then distance covered by object in equal time interval are in the ratio of odd numbers, that is 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 and dash dash like this way, odd numbers के रेशियो में हो। समझा रहा हूं? सपोज कर लो किसी ऑब्जेक्ट को तुमने ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इट इज ड्रॉप। तो यहां से अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल लेते हैं, मतलब हम इक्वल टाइम ले लेते हैं, इक्वल टाइम मतलब लेट्स से ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज टी, टाइम इंटरवल सेम ले लेते हैं, दिस टाइम इज टी, दिस टाइम इज आल्सो टी, दिस टाइम इज आल्सो टी, इज इट क्लियर? आई एम टेकिंग टाइम इंटरवल सेम। तो ये जो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा ना, ये किस रेशियो में होगा? 1:3 3:5 रेशियो बोल रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो ये होगा 1, ये होगा दैट इज 2, ये नहीं 3, ये होगा 5 लाइक दिस वे, ऑड नंबर्स के रेशियो में होगा, दैट इज 1:2 3:2 5 के रेशियो में होगा लाइक दिस। समझ में आया? डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंसेस कवर्ड। हैव यू अंडरस्टूड द उसकी थ्योरम? समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. प्रॉपर्टी ऑफ दिस थ्योरम समझाते हैं। 135 मीटर नहीं है, रेशियो है, 1:3:5 रेशियो में कवर करेगा। यस, Done, sir. Done, sir. चलो नाउ एक बार इसका प्रूफ बना देते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं, आप याद करके जाएंगे तो भी आ जाएगा प्रूफ। इसी जैसी है, सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मैं कुछ पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, ए, इधर ले लेता हूँ लेट्स से बी, इधर ले लेता हूँ सी और इधर ले लेता हूँ डी। टाइम इंटरवल सेम ले लेता हूँ, ये टाइम, दिस टाइम इज टी, दिस टाइम इज अगेन टी,
This time is again t. I have taken time interval 6. ठीक है, टाइम इंटरवल मैंने सेम लिया। लेट्स से वो डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उसने इधर कवर किया लेट्स से h1, फिर उसने कवर किया h2, फिर उसने कवर किया लाइक दिस वे h3, ठीक है, लाइक दिस वे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरह से कवर किया उसने। तो मैं 2-3 लेके ही समझा रहा हूँ, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो लुक हियर, ये डिस्टेंस h1 था, ये डिस्टेंस h2 था, ये टाइम इंटरवल लेके दोनों सेम लिए, टाइम हमेशा t लिया हमने, टाइम इज t। तो ऊपर से नीचे आता है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, h इज इक्वल टू u क्या है 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो h क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ gt स्क्वायर, ये आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, a टू b ले लेते हैं, a से b तक हाइट कितना है h1, टाइम कितना है t, तो हाफ g t स्क्वायर। a टू c ले लो, a टू c h2 हाफ g, लेकिन a टू c में 2 बार टाइम आ जाएगा, t और t 2 बार आ रहा है। 4t square. नहीं, एक 2t है, और a टू d में क्या लोगे, उसमें 3t आ जाएंगे, t t t 3t आ रहा है, t स्क्वायर, समझा क्या? तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 1, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है ना, यही मतलब हुआ। अच्छा, तुम्हें ए बी चाहिए, ए बी की हाइट कितनी होगी, हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 1, लेकिन जब बी सी चाहिए होगा तो बी सी कैसे निकलेगा, ए सी माइनस बी सी, दैट इज h2 माइनस h1, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ h2 माइनस h1 करेंगे तो क्या होगा बेटा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 4 इसमें 4 आ रहा है, इसमें 1 जा रहा है, तो 4 माइनस 1 इज 3, ac माइनस, तो 4 माइनस 1 इज 3, तो हाफ जी टी स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। और तुम्हें जब सी डी चाहिए होगा तो क्या होगा, ए डी माइनस ए सी, हाँ ए डी माइनस ए सी, नहीं ए डी माइनस ए बी होगा, h3 माइनस h2, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, तो देखो रेशियो क्या आ गया, ए बी इज टू, बी सी इज टू, सी डी इज टू, 1 इज टू, 3 इज टू 5, आ गया ना रेशियो। इस तरह से आर्गुमेंट देख लो, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, 1-2 मिनट लिखने के लिए, समझने के लिए, देखो 2 मिनट लो, हाँ इसको समझो, देखो क्या किया गया है, 41 हो रहा है, मैं 43 में तुम बात करता हूँ, 2 मिनट में इसको समझने की कोशिश करो, जो समझ जाएगा उसको लिखने की कोशिश करो। आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर इट, see all the things I have done here.
Done, sir. बाकी लोग समझ लेंगे, मैं 2 मिनट दिया था ना, लेट देम टेक दैट टाइम टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर इक्वल टाइम देंगे ना तो हाँ यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं Yes, sir. गॉट इट नाउ। नाउ सबने कॉपी कर लिया कि स्टिल दे आर कॉपिंग? नाउ ट्राई टू कॉपी इट Yes, फास्ट। तो अच्छी देखो, इसको न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कैन यू स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन बॉयज एंड गर्ल्स? एवरीबॉडी कंप्लीटेड? Yes, sir. yes, sir. नाउ अब देखो तो इसका न्यूमेरिकल कैसे आए, मतलब ठीक है पढ़ तो लिया, अब इसका यूज क्या करें? एक तो डायरेक्ट आ सकता है कि क्या रेशियो होता है, तो ऑड नंबर का रेशियो होता है 1:3:5 या एक क्वेश्चन लेते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग, वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग, water droplets are falling from a water tap at regular interval, at regular interval. What is the position of third drop? What is the position of third drop when fourth drop going to touch, just going to touch ground, and first drop just going to leave water tap, just going to leave water tap. इसमें ऐड कर लेना, falling from a water tap at height 18 centimeter from ground, 18 centimeter from ground. The water droplets are falling from a water trap at height 18 centimeter from ground at regular interval. What is the position of third drop when the fourth is just going to touch the ground and the first drop just going to leave water tap? Have you understood the question part? Yeah. ठीक है, क्वेश्चन देखो। तो मैं समझा रहा हूँ इसको, क्वेश्चन को। जैसे ये सपोज कर लो ग्राउंड है, लुक हियर, दिस इज अ ग्राउंड, और वाटर टैप जो है ना आपने प्रॉपरली क्लोज नहीं किया उसको, लेट्स से like this way. So drops are falling at regular interval.
The height of this one is h is 18 centimeter. So let me make the drop. So first is going to leave now. No, fourth उल्टा मतलब लिख दिया. Wait बेटा एक सेकंड रुक जाओ. क्वेश्चन में ठीक करो. When first drop is going to touch the ground, first just wait. First drop is first होगा. पहले निकलेगा ना फिर वो drop. When first drop going to touch ground and fourth drop उल्टा लिख दो. Just here उसको change ठीक कर लो. And fourth drop going to touch the ground. So this is first drop and this is fourth drop. Fourth ऊपर होगा first नीचे होगा this one. And this is fourth drop. ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? आपने वो थर्ड फोर्थ फर्स्ट को इंटरचेंज करके ठीक किया ना सबने एवरीबॉडी ओके तो बाकी दो ड्रॉप किधर होंगे बीच में कहीं पर होंगी दिस इज सेकंड ड्रॉप एंड दिस इज थर्ड ड्रॉप तो थर्ड ड्रॉप की पोजीशन चाहिए तो एक बार बताओ ये टाइम इंटरवल तो सेम होगा ना बॉयज एंड गर्ल्स टाइम शुड बी सेम टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा तो ये किस इनका डिस्टेंस जो गैप होगा वो किस रेशियो में होगा 1:3:5 के रेशियो में होगा कि नहीं Yes, sir. हाँ तो लेट द रेशियो बी x तो 1x प्लस 3x प्लस 5x तीनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे क्या मिलेगा हमको 18 सेंटीमीटर ठीक है कि नहीं have you understood these are the ratios Yes, sir. तो इसका मतलब कितना 5 6 7 8 9 9x is equal to 18 तो x is equal to 9 x is equal to 2 इसका मतलब बेटा क्या होगा ये 1x था दिस इज रेशियो इज 1x इसको 1x लिया है 1x मतलब 1 into 2 कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट Distance of the drop from tap. समझा आप लोग 18 सेंटीमीटर फिर ये वाला क्या हाँ ये वाला क्या हो जाएगा 3 into x यस बेटा आपने रेशियो 1 3 और 5 कैसे लिया एक मिनट हाँ बेटा फिर से बोलिए तो मैं सुन नहीं पाया रेशियो दोबारा आप डिस्टेंस रेशियो आपने 1 3 और 5 कैसे लिया ये तो भी प्रूव किया था ना ये ऊपर प्रूव किया है कि ये प्रूव तो किया है बेटा 1:3:5 में रहता है ना हाँ सर यस तो वही इसीलिए लिया ठीक है तो ये होगा 3 into 2 दैट इज 6 मीटर 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा दैट इज 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा दैट इज 5 into x दैट इज 5 into 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर तो इसका मतलब थर्ड ड्रॉप की पोजीशन क्या आएगी तो पोजीशन ऑफ थर्ड ड्रॉप 18 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड होगा ना थर्ड ड्रॉप is equal to 16 meter from ground and 2 meter and 2 centimeter yeah 16 centimeter from ground and 2 centimeter from tap have you understood this question एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे हो जाएगा ना एग्जाम में आएगा यस सर हाँ हो जाएगा कोई इश्यू नहीं चलो आज हम लोग यहीं रुकते हैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे ठीक है
कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो मीटिंग यहाँ पे एंड करेंगे, जस्ट कॉपी एंड एग्जिट, ओके, विल मीट नेक्स्ट टाइम, ओके। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय, थैंक Thank you, sir. यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।